इतिहास। राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश इस वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। इन्होंने वातापी के चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित कर राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली थी और चालुक्यों को अपना सामंत बनाया था, जो पुनः कल्याणी के चालुक्य के रूप में उदित हुए थे। दंतीदुर्ग ने अपनी राजधानी मान्यखेट को बनाई। राष्ट्रकूट वंश का अगला शासक कृष्ण प्रथम बना, जिसने महाराष्ट्र के एलोरा गुफाओं में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। इस वंश का अगला शासक ध्रुव बना, जिसने कन्नौज पर अधिकार हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। त्रिपक्षीय संघर्ष 100 वर्षों तक चला। इसमें सर्वाधिक जीत राष्ट्रकूटों की हुई, किंतु अंतिम विजय गुजरात के प्रतिहार की हुई तथा इसमें सर्वाधिक पराजय पाल शासकों की हुई। राष्ट्रकूट वंश का अगला शासक अमोध वर्ष बना। यह सबसे विद्वान शासक था। इसने कविराज मार्ग नामक पुस्तक लिखी थी। अमोध वर्ष ने जीनसेन के प्रभाव में आकर जैन धर्म अपना लिया था। कन्नड़ भाषा के त्रिविद्वान कहे जाने वाले पन्न, पोन्न, रन्न अमोध वर्ष के दरबार में रहते थे। राष्ट्रकूट वंश का अगला शासक इंद्र तृतीय बना। इसके दरबार में अल मसूदी नामक अरब यात्री आया था। अल मसूदी ने ही पहली बार मानसून का वर्णन किया था। राष्ट्रकूट वंश का अगला शासक कृष्ण तृतीय बना। इसने तक्कोलम के युद्ध में चोल शासक परांतक प्रथम को पराजित कर दिया था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कर्क द्वितीय था, जो एक अयोग्य शासक था। इसकी हत्या तेलप द्वितीय ने कर दी और पुनः चालुक्य वंश की स्थापना कर दी। तेलप द्वितीय का चालुक्य वंश कल्याणी का चालुक्य कहलाता है। पाल वंश। पाल वंश का शासनकाल 7वीं सदी से 11वीं सदी तक रहा था। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अनुयायी थे। पाल वंश बिहार व बंगाल के क्षेत्र में स्थित था। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। इन्होंने बिहार शरीफ में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी।
पाल वंश का अगला शासक धर्मपाल था। इसने कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, किंतु इसकी पराजय हुई। अतः पाल वंश का विकास रुक गया। धर्मपाल ने भागलपुर बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा बांग्लादेश में सोनपुर महाविहार की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय वज्रयान शाखा का शिक्षा का केंद्र था। पाल वंश का अगला शासक देवपाल बना। इसी ने पाल वंश की राजधानी मुंगेर बिहार को बनाया। देवपाल के काल में ही अरब यात्री सुलेमान आया था। देवपाल ने बंगाल को रोहमा शब्द से संबोधित किया। पाल वंश का अगला शासक महिपाल बना। इसने पाल वंश का विकास पुनः प्रारंभ किया। इसीलिए महिपाल को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा गया है। महिपाल ने आति दीपकर नामक बौद्ध भिक्षुक के नेतृत्व में एक दूत मंडल तिब्बत में वज्रयान शाखा के प्रचार प्रसार हेतु भेजा था। महिपाल के ही काल में चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया, जिस कारण पाल वंश बिखर गया था। पाल वंश के अंतिम शासक मदनपाल थे। इनकी मृत्यु के पश्चात पाल वंश का अंत हो गया तथा पाल वंश के स्थान पर बंगाल में सेन वंश का उदय हुआ। समाप्त।